आज का अपना टॉपिक है बंदा बैरागी। सबसे पहले हम बात करते हैं जन्म की। बंदा बैरागी का जन्म हुआ 1670 ईस्वी में और राजपूत परिवार में इनका क्या हुआ, जन्म हुआ। इनका जो मूल नाम था वो था माधोदास। माधोदास ने स्वयं को गुरु का बंदा कहा। गुरु के बंदे से अभिप्राय कि जब दक्षिण भारत में हम बात करें तो महाराष्ट्र में, कहाँ पर, महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र में माधोदास की मुलाकात किससे हुई, गुरु गोविंद सिंह से हुई और उन्होंने स्वयं को गुरु गोविंद सिंह का क्या कहा, बंदा कहा। तभी से माधोदास को बंदा बैरागी के नाम से जाना गया। आगे हम बात करें तो बंदा बहादुर या बंदा बैरागी की सबसे महत्वपूर्ण जो विजय मानी जाती है वो 1710 ईस्वी की मानी जाती है और वो विजय कौन सी थी, सरहिंद की विजय। हुआ क्या कि पंजाब की बात करें कि पंजाब में क्या हुआ, पंजाब के जो सूबेदार थे, पंजाब के सूबेदार, तो पंजाब के सूबेदार का क्या नाम था, वजीर खां। तो उस समय पंजाब पर अधिकार मुगलों का था और मुगल सूबेदार कौन थे, वजीर खां। और वजीर खां ने पंजाब में अपनी जो नीतियां थी वो दमनकारी नीतियां लागू की, जिससे पंजाब की जो जनता थी वो परेशान थी, दुखी थी और पंजाब में शांति व्यवस्था बने, जनता परेशान नहीं रहे। इसके लिए गुरु गोविंद सिंह ने बंदा बैरागी को पंजाब भेजा। बंदा बैरागी ने वजीर खां से क्या किया, संघर्ष किया। तो देखो सरहिंद का जो संघर्ष हुआ वो दो के मध्य में हुआ। एक तरफ कौन थे, एक तरफ मुगल सूबेदार कौन थे, तो एक तरफ मुगल सूबेदार वजीर खां थे और दूसरी तरफ कौन था, दूसरी तरफ बंदा बैरागी। इस युद्ध में बंदा बैरागी जीत गए और बंदा बैरागी ने वजीर खां के टुकड़े टुकड़े कर दिए, वजीर खां को मौत के घाट उतार दिया। अब पंजाब पर अधिकार किसका हो गया, बंदा बैरागी का। तो बंदा बैरागी ने पंजाब में व्यवस्था अच्छी रहे इसके लिए किसानों को इन्होंने राहत प्रदान की और वहाँ पर प्रचलित जो जमींदारी प्रथा थी, कौन सी प्रथा, जमींदारी प्रथा, उस जमींदारी प्रथा को बंदा बैरागी ने क्या कर दिया, समाप्त कर दिया, जिससे किसानों को क्या मिली, राहत मिली, उनका शोषण होना क्या हो गया, बंद हो गया। तो इस प्रकार से सरहिंद की विजय प्राप्त की बंदा बहादुर ने या बंदा बैरागी ने 1710 ईस्वी में और वजीर खां का जो आतंक था उसको क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। अब सरहिंद पर अधिकार होने के बाद में आसपास के जो अन्य क्षेत्र थे, अमृतसर वाला क्षेत्र है, पठानकोट वाला क्षेत्र है, तो आसपास वाले जो क्षेत्र थे उन पर भी अधिकार किसका हो गया, उन पर भी सिखों का अधिकार हो गया। अब जब एक तरफ बंदा बहादुर या बंदा बैरागी की शक्ति बढ़ी तो कौन चिंतित हुआ, तो मुगल बादशाह उस समय कौन थे, बहादुर शाह। तो बहादुर शाह ने बंदा बैरागी की शक्ति को रोकने का प्रयास किया और बहादुर शाह ने पंजाब में अपनी क्या भेजी, सेना भेजी। जब बहादुर शाह ने पंजाब में अपनी सेना भेजी तो उस समय जो बंदा बैरागी थे वो लोहगढ़ की पहाड़ियों में चले गए और लोहगढ़ की पहाड़ियों में चले गए और छापामार नीति के माध्यम से संघर्ष करने लगे, क्योंकि मुगलों की शक्ति क्या थी, ज़्यादा थी। इधर फिर बात कर लें तो 28 फरवरी 1712 ईस्वी को बहादुर शाह प्रथम जो मुगल बादशाह थे उनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। बहादुर शाह की मृत्यु के बाद में अगले जो
बादशाह बने मुग़ल सल्तनत के, उनका नाम था फ़र्रुख सियर। तो फ़र्रुख सियर शासक बने तो उनका उद्देश्य ये हो गया कि बंदा बहादुर को किसी भी प्रकार से मरवा दिया जाए, उन्हें मौत के घाट उतार दिया जाए। तो शासक बनने के बाद में उन्होंने एक व्यक्ति को भेजा जिसका नाम था सफदर खां। तो हम बात कर लेते हैं डेरा बाबा संघर्ष। तो सफदर खां को भेजा किसने? फ़र्रुख सियर ने। दूसरे तब कौन थे? तो बंदा बैरागी। अगर हम बात कर लें शक्ति की, तो मुग़ल सल्तनत की शक्ति ज़्यादा थी, बंदा बैरागी के पास सीमित संख्या थी। तो शुरुआत में संघर्ष चलता रहा और बाद में चारों तरफ से जब बंदा बैरागी घिर गए तो उन्होंने क्या कर दिया? आत्मसमर्पण कर दिया। बंदा बैरागी ने जब आत्मसमर्पण कर दिया तो उसके बाद में उन्हें दिल्ली लाया गया और दिल्ली ला करके, ठीक है, उनके साथियों के सहित उन्हें हाथियों से क्या कर दिया गया? कुचलवा कर उनकी हत्या कर दी गई। तो इस प्रकार से बंदा बैरागी को मौत के घाट उतार दिया गया। तो आज के लिए इतना ही।